everyone, welcome back to the channel. And I'm so sorry actually मेरा लैपटॉप खराब हो गया था तो इट्स लाइक उसको रिपेयर करने के लिए ज़्यादा तो 2 हफ्ते लग गए एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर नहीं, अब हम वापस आ गए हैं तो लेट्स स्टार्ट इट विद। तो आज हम जो नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं दैट इज मिनी सीरीज। ओके, तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें सभी चीज़ों का यूज़ होगा, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट, लिस्ट, डिक्शनरीज और यहाँ तक कि हम जेसन फॉर्मेट की फाइल्स का भी यूज़ करने वाले हैं। सो दीज आर द फीचर्स जो उस प्रोजेक्ट के अंदर होंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स को ऐड करना और व्यू करना डेटा को, डिलीट करना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को, या फिर पूरे के पूरे डेटा को क्लियर कर देना। और जैसे कि आपको पता है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो और जैसे ही आपने 2-3 ऐड कर दिया अपना स्टूडेंट और प्रोजेक्ट चलाया, ऐड करा, रन करा एंड आफ्टर दैट आपने अगर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और फिर से आप ओपन करोगे तो वो स्टूडेंट वहां से गायब मिलेंगे आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टोर करना पड़ता है डेटा को, किसमें, एक फाइल में। कोई से भी टाइप की फॉर्मेट की फाइल में आप स्टोर कर सकते हो। उसके लिए मैं जेसन ले रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको लोड करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये सब कुछ परफॉर्म करोगे। ओके, चलो तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सब कुछ करते हैं, स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले हम जो फीचर्स बनाने वाले हैं उन फीचर के लिए आपको एक बेस क्लास बनाना पड़ेगी, मतलब वो क्लास जिससे वो फीचर्स बनेंगे। एक तरह से मतलब समझ लो कि एक मैप बना रहे हो आप, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट कीजिए जेसन, ठीक है। जेसन फाइल बनाएंगे हम, तो उसके लिए आपको जेसन जो फाइल रहती है उसके सारी के सारी आपको फीचर्स यूज करने पड़ेंगे, इसलिए आप इंपोर्ट करोगे। सबसे पहली लाइन में क्या होता है, इंपोर्ट होता है। ओके, तो इसको पहली वाली लाइन में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा काम क्या करोगे आप, कि बेस क्लास बनानी है। तो ये क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या रखें, मैनेजमेंट डैश स्टूडेंट। ओके, ये नाम रख दिया मैंने क्लास का। अब उसके बाद उस क्लास के अंदर आप बनाओगे कंस्ट्रक्टर, बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सेल्फ पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर होता है, नेम ले लोगे आप स्टूडेंट का, और उससे पहले भी आपको लेना चाहिए रोल नंबर, स्टूडेंट नेम ले लेंगे एंड लास्टली मार्क्स, ठीक है। यही डेटा आप स्टोर करने वाले हो। फिर आप क्या करोगे आगे, सेल्फ डॉट करके नेम इक्वल्स टू में नेम कर दोगे, ठीक है। वैसे ही सेल्फ डॉट करके आप रोल नंबर इक्वल्स टू में आप क्या कर दोगे, रोल नंबर। अब देखो ये दोनों अलग अलग हैं, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट का नाम है, और ये पैरामीटर है जो यहाँ पर से आपके पास रिसीव हो रहा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के अंदर रिसीव कर रहे हो, ठीक है, स्टोर कर पा रहे हो उसकी वैल्यू व्हाटएवर, ठीक है। अब ये मार्क्स के अंदर मार्क्स को, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि जब हम जेसन फाइल में आपका डेटा स्टोर करोगे तो आप आपका स्टोर किसमें करोगे, डेटा डिक्शनरीज के अंदर स्टोर करोगे। इसीलिए आप यहाँ पर एक और मेथड बनाओगे। अब ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल इतना कर लो, टू डिक्ट करके, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर रिटर्न करवा दोगे डिक्शनरी को, और डिक्शनरी के अंदर होगा क्या क्या, एक नेम होगा, ओके। डिक्शनरी के अंदर आप ओके इस तरह से आप की बना लो नेम नाम की, और उसके अंदर क्या डलवाओगे आप, यही सेल्फ डॉट नेम, ये डलवाना है, कॉमा करोगे आप। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर भी आप क्या डलवाओगे, कौन सा वाला रोल नंबर डलवा रहे हैं, ये वाला याद रखिए, ठीक है। चलिए ये डलवा दिया, फिर कॉमा लगाओगे, नेक्स्ट आपका होगा मार्क्स,
मार्क्स के अंदर जो यहाँ मार्क्स आपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट में डलवाए थे वही यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्फ डॉट मार्क्स, ठीक है। अब ये रिटर्न तभी करेगा इस चीजों को जब आप इस मेथड को कॉल करोगे, इतना समझो। चलो ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या करना है, किसके बाहर आ जाओ। अब हम मेन मेन्यू डिजाइन कर लेते हैं, मेन्यू डिजाइन कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। डाफ करके पहले फंक्शंस के कुछ नाम बना लेते हैं, जैसे कि व्यू डेटा नाम का फंक्शन चाहिए आपको, ठीक है। पास कर दो अभी फिलहाल के लिए। एज इट इज आपको क्या चाहिए, डाफ एड डेटा चाहिए, ठीक है। एड स्टूडेंट एड डेटा आप आपके हिसाब से बना लेना। अब देखो एड व्यू डेटा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जब आप एड डेटा वाले फंक्शन को कॉल करोगे तो आप स्टूडेंट को ऐड कर पाओगे। और जैसे ही आप डिलीट स्टूडेंट नाम के फंक्शन को कॉल करोगे तो आप एक सिंगल स्टूडेंट को डिलीट कर पाओगे थ्रू इट्स रोल नंबर, ओके। अब उसके बाद क्लियर ऑल करोगे तो सारे के सारे जितने भी आपके रिकॉर्ड्स है वो सबके सब क्लियर हो जाएंगे। इतना समझ में आया। पर एक चीज आ रही है आपको कि आपको लोड भी करना था डेटा, तो लोड डेटा नाम की भी मेथड बना लो एक। देखो मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है। जब इनसाइड अ क्लास आप बनाते हो कोई से फंक्शन को तो दैट इज कॉल्ड मेथड, राइट। और जब आप आउटसाइड द क्लास बनाते हो तो वो क्या होता है आपका, ऑफ कोर्स वो होता है आपका फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने अभी फिलहाल के लिए हमारे फंक्शंस प्रिपेयर कर लिए हैं। अब एक व्हाइल ट्रू लिखो, ठीक है। अब इसके अंदर आप आगे क्या करोगे, ट्रू करने के बाद सबसे पहले तो आपको एक मेन्यू दिखाना पड़ेगा। तो मेन्यू के लिए एक डिक्शनरी बना लो। अच्छा आप बोलो कि डिक्शनरी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम उसके अंदर सब अरेंज कर देंगे सिस्टमेटिक वे में। एक मतलब अच्छा प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है, मुझे पसंद आता है, ये समझ लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऑप्शंस दे देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ से स्टार्ट करें, हाँ यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। व्यू, हाँ व्यू डेटा एड डेटा। तो पहला ऑप्शन है व्यू स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। ऐसे डेटा डेटा नहीं लिख सकते ना, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब कॉमा लगाओ। सेकंड वाले पे आप लिख दो सेकंड नंबर की बनाइए। और देखो ये की आप कैसे बना रहे हो, स्ट्रिंग में बना रहे हो ना, राइट, ओके। अब उसके बाद क्या है आपका एड स्टूडेंट। एक तो ये हो गया आपका। कॉमा करोगे, थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड में क्या है आपका, ऐड के बाद डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, मतलब होता है ना शिफ्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, किसी और जगह ऐड करना है, वहां से डिलीट करके, इस टाइप से समझो, ठीक है। क्लियर ऑल रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करना है स्टूडेंट्स के, उसके लिए है ये, ठीक है। फिर होता है आपका नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट। एक मिनट, हाँ कॉमा बाद में लगाना है ना, ठीक है। आगे क्या क्लियर कर दिया आपने, हाँ सेव अ फाइल, सेव ऑल डेटा, ठीक है। सेव करने के लिए भी। फिर सिक्स्थ वन है लोड ऑल डेटा। वैसे लोड तो हर बार ही आपको करना है सारे के सारा डेटा, अब वो क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब ये आपने ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन और रखो ना यार, सेवेंथ वाला, दैट वुड बी एग्जिट, क्विट द स्क्रीन, एग्जिट टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे कॉमा भूल गए थे। अब ये सब आपने की और पैर बना लिया। अब आपको क्या करना रहेगा, आपको कुछ नहीं करना रहेगा, आपको यहाँ आना है
ओके, वाइल ट्रू के अंदर, और प्रिंट ऑप्शन लोगे आप, और उसमें क्या करवाओगे, एफ स्ट्रिंग ले लेना, ठीक है। और एफ स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है वैसे इसके अंदर, आपको बस प्रिंट करवा देना है यहाँ पर ये की। देखो, अगर एफ स्ट्रिंग लेते हो तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर ऐसा कर लेना है, मतलब यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है ऐसे करके, फिर कॉमा करके वापस से की लिख देना, ऐसा कुछ। और यहाँ पर आप वैल्यूज लिख दीजिए। अब आप बोलोगे की और वैल्यूज नाम का तो कुछ है ही नहीं। हाँ बच्चों, सही बात बोल रहे हो आप। फॉर लूप लो फिर इसके लिए, फॉर लूप ले लो, एक की नाम का वेरिएबल बना लो, एक वैल्यूज नाम का वेरिएबल बना लो। इन ये डिक्शनरी है आपकी मेन्यू नाम की, डॉट आइटम्स वाली को मेथड को कॉल कर दो। उससे क्या होगा कि की और वैल्यू दोनों पेयर को वो डिवाइड कर देगा, की में डाल देगा और वैल्यूज 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 में डाल देगा। तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपने डिक्शनरी बनाई है, इसको हर बार बनाने की जरूरत है क्या? नहीं बनाने की जरूरत है, इसको तो बस दिखाना है आपको। तो ये बाहर होना चाहिए, राइट। काटो इसको, इसको यहाँ पर बाहर फेंको, ठीक है। अब हमें ये करना है, दूसरी चीज क्या करना है आपको, चॉइस देना है। तो एक चॉइस नाम का या फिर ऑप्शन नाम का वेरिएबल बना लो, और इसके अंदर लिखो इनपुट इंटर। अब आप बोलोगे, एक मिनट, आप बोलोगे कि आप यहाँ पर हम इनपुट में इंट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखो, अभी मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। इंटर योर चॉइस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, चॉइस ले ली, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, ये चलेगा इंफिनिटी तक के, तो इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आकर ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है। क्या ब्रेक कर देती हूँ, इफ अगर ये जो ऑप्शन दिया है मैंने डबल डबल इक्वल्स टू में 1 हो तो ब्रेक कर देना। मैंने अभी फिलहाल के लिए ये कर दिया है, ठीक है। और अपन 1 ही दबाएंगे क्योंकि मुझे बस आपको दिखाना था, ठीक है। चलो दिखाते हैं, देखो कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है आज। हाँ, ऊपर नहीं जाएगा। व्यू ऑल स्टूडेंट्स, add a student, delete a student record, clear all records, save all record, load exit, ठीक है। अब यहाँ पर आप 1 डालोगे तो प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0 आ रहा है, मतलब क्या कि प्रोग्राम से आप बाहर निकल गए। लेकिन अगर आप कुछ और डालते तो क्या निकल पाते? चलो वो भी करके देख लेते हैं। लीजिए 2 डाल दिया मैंने, फिर से आपको वही की वही दे दिया। जब तक कि आप वो नंबर वाला ऑप्शन नहीं बोलोगे जिसमें आपने ब्रेक लिखा है, लूप चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से देखो, ब्रेक हो गया 1 डालते ही। चलो अब इधर आ जाओ वापस। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया, तो ये बताओ कि आप 7th वाले ऑप्शन में एग्जिट बोल रहे हो, तो ऑप्शन 7th में एग्जिट आना चाहिए, राइट। 7th है ना। अभी फिलहाल के लिए इसको करो कॉपी, स्मार्ट वर्क करेंगे हम, और इसको 6 टाइम आपको लिखना है अभी फिलहाल के लिए, 6 टाइम, 3 4 5 एंड 6 टाइम। अब देखो, अब क्या करना है, अगर ऑप्शन नंबर 1 आता है तो ऑप्शन 1 में आप क्या बोल रहे हो कि आप व्यू कर पाओगे सारे के सारे, व्यू कर पाओगे इंफॉर्मेशन को। तो उसके लिए आपने कौन सा फंक्शन बनाया है, व्यू डेटा नाम का फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन का नाम लिख दो कि जब यूजर ऑप्शन 1 दबाए तो क्या कॉल होना चाहिए, कॉल होना चाहिए व्यू डेटा, ठीक है। और अगर ऑप्शन 2 दबाए तो यहां कॉल होना चाहिए क्या, एड डेटा। ऑप्शन 3 अगर कोई प्रेस करे तो आई थिंक डिलीट और रिकॉर्ड लिखा है मैंने, देखते हैं ना। हाँ, डिलीट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो डिलीट STU। तो मतलब नेम देने में मैं इतनी खराब हूं कि क्या ही बताऊं यार आप लोगों को। और 4th वन है क्लियर ऑल रिकॉर्ड्स, तो इसके लिए मैंने क्लियर ऑल लिखा है, ठीक है।
चिलियो ऑल रिकॉर्ड्स। अगर कोई फिफ्थ पेज प्रेस करेगा तो क्या होगा, सेव हो जाएगी शायद फाइल। सेव, इसके लिए मैंने हाँ सेव फाइल। सिक्स, लोड करना है आपको सिंपली, ठीक है। अब देखो सेवंथ पे ब्रेक जरूर करना है, लेकिन आपको नहीं लगता एक अच्छा सा मैसेज आना चाहिए सुंदर, जैसे कि थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, ठीक है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के लिए थैंक यू, और वेबसाइट का नाम क्या है, थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब ये लाइन यहाँ पर तो आ गई। अब एक और चीज होना चाहिए कि ये वाइल ट्रू चले, पर उसकी जो पहली लाइन होना चाहिए तो सुंदर बनाने के लिए वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि थोड़ा थोड़ा ना टाइपो मिस्टेक हो जाती है मुझसे, ओके। और साथ साथ में ये नई लाइन में, न्यू लाइन में चले जाना चाहिए। न्यू लाइन में जाकर ये सब कुछ हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएंगे एंड द लास्ट ये सब कुछ, ठीक है। हाँ एक और चीज कह सकते हो आप यहाँ, जैसे उधर सुंदर बनाया था यहाँ पे सुंदर बना दो, सुंदर सुंदर, ठीक है। ओ नई लाइन से स्टार्ट हो गया, आपको चॉइस आपको नई लाइन से मिलेगी, ठीक है। ये सब कुछ तो हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आप डेटा स्टोर कैसे करवाओगे। स्टोर करवाएंगे हम एक लिस्ट के अंदर। क्या स्टोर करवाएंगे, तो हम लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो एक खाली लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट के अंदर जाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, एक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का बिहेवियर एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके उस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, लिस्ट के अंदर। कितना इजी है ये, चलो। तो इसलिए हमने लिस्ट बना ली, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऐड डेटा से, ठीक है। ऐड डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इफ कंडीशन ले लो। सबसे पहले पता करना है कि अगर, हाँ क्या पता करना है, सही में नहीं ईट दैट, हाँ ईट डेटा के अंदर तो आपको सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा ना यूजर से। तो यूजर से इनपुट में क्या लोगे, सबसे पहले यूजर डैश रोल नंबर, है ना, ये आप इनपुट में लोगे। रोल नंबर एज एन इंट लेने वाले हैं, इंटीजर लेने वाले हैं, और इसके अंदर डालोगे आप इंटर स्टूडेंट रोल नंबर। अब देखो रोल नंबर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। रोल नंबर यूनिक होते हैं, तो अगर किसी ने एक स्टूडेंट का नाम हम सब सही डाला, लेकिन स्टूडेंट का रोल नंबर उसने क्या करा, सेम डाल दिया, तो आपको क्या देना है, आपको एक एरर देना है, एरर मैसेज देना है कि यार स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है डैश रोल नंबर है, अगर वो डबल डबल इक्वल्स टू है, किसके किसके इक्वल्स टू है, ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा आपको, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्टोर है, लिस्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल राइट, स्टूडेंट की लिस्ट के अंदर। फॉर आई आप ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो, किसमें से निकाल रहे हो, स्टूडेंट के अंदर से आप ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो, ठीक है। अब आप क्या चेक कर रहे हो कि उस आई डॉट, ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्या आप निकालते हो, एट्रीब्यूट चेक करते हो, एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हो, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके फिर उस और एट्रीब्यूट का नाम। तो ये रोल नंबर एट्रीब्यूट है, इसको कॉपी करोगे आप और यहाँ पर टाइप कर दोगे। अगर इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल इक्वल है राइट, तो क्या करना है आपको, हाँ तो आपको क्या करना है, प्रिंट करवा देना है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट,
ठीक है। और अगर नहीं करता है एल्स में, तो एल्स में आपको क्या करना है, आपको एल्स में और भी चीजें पूछ लेनी है। क्या मतलब, फिर आप उससे नेम ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर डैश करके लेना है नेम, ऐसे तो ऐसे भी ले सकते हैं। इनपुट स्ट्रिंग में लोगे इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। एज इट इज एल्स पार्ट में यहाँ पर आप यूजर डैश करके मार्क्स ले लेना। मार्क्स किस में लेंगे आप, इंट में, इंट इनपुट, ठीक है। इंटर स्टूडेंट एस, ओके, एस कैपिटल में लेंगे हम मार्क्स, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज समझो, अगर स्टूडेंट एग्जिट करता है तो आपको पूरा लूप चलाने की जरूरत है क्या है, मतलब पहले वाला जो ऑब्जेक्ट निकाला, राइट, ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्टोर है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके अंदर, स्टूडेंट नाम की लिस्ट में। अब इस लिस्ट में से आपने जो पहला नाम का ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट 1, राइट, उसके अंदर जो रोल नंबर था, वो रोल नंबर ऑलरेडी इधर एग्जिस्ट करता है, राइट, ऑलरेडी पहले वाले में मिल गया, तो वहीं की वहीं क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होकर ब्रेक हो जाए। नहीं, ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये बना लिया आपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया है, किस चीज का बनाया है, इस चीज का, ठीक है। अब इसके अंदर वो ये जो आपने लिया है ना, स्टूडेंट का रोल, यूजर नेम, ये सब कुछ आप दे दोगे वन बाय वन। तो क्या लिया था आपने, रोल नंबर लिया था, नेम और फिर मार्क्स, जैसे दिया था उधर इधर भी वैसे ही देना है, ठीक है। तो रोल नंबर कैसे लिखा है आपने, यूजर डैश रोल नंबर, क्या लिखा है मैंने, यूजर रोल लिखा है, ठीक है, ये, और यू कैपिटल है शायद, यूजर, हाँ ये, और फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, कॉमा करके, हाँ यूजर नेम, फिर कॉमा करके यूजर के मार्क्स, ठीक है। ये सबका आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको क्या करोगे आप, स्टोर करवा दोगे। किसके अंदर स्टोर करवाओगे आप उसको, चलो देखते हैं फिर। ये जो आपने स्टूडेंट नाम की लिस्ट बनाई है, ठीक है, इस लिस्ट को अपेंड मेथड का यूज करोगे और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास करवा दोगे, ठीक है, इतना करवाना है। तो चलो अब इसको हम रन करके देखते हैं। पर बताओ, रन करके देखेंगे तो व्यू कैसे करेंगे, तो फिर भी एक बार रन करके देख लेते हैं, लेट्स रन, ठीक है। चॉइस बोली, फर्स्ट चॉइस क्या है हमारी, व्यू डेटा, सॉरी सेकंड चॉइस है। देखो, इंटर रोल नंबर बोला 101, रोल नंबर ले लेते हैं, नेम बोला है तो साक्षी, ठीक है, मार्क्स 450, ठीक है। यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया, तो आपको नहीं लगता हमें मैसेज भी देना चाहिए, ताकि यूजर को भी मतलब थोड़ी वो हो जाए, तसल्ली हो जाए, राइट, उसको भी तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज और करना है, इसको सबको सही कर लो, पता चल रहा है इंडेंटेशन एरर आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही ऐड हो जाता है आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है स्टूडेंट DENT, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये करना है बस। हाँ, तो हमने किसका यूज करा है, फोर और एल्स लूप का। देखो, अगर इफ ये रोल नंबर हो गया तो यहीं पर आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर ये पूरा की पूरा आए चला, सारे के सारे ऑब्जेक्ट चेक हो गए, उसके बाद भी नहीं पाया गया, तो फिर एल्स चल जाएगा आपका पूरा के पूरा। पर अब देखो, मैं आपको एक मेन मुद्दा बताती हूँ जो यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखो कैसे प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने चॉइस में सेकेंड वाला ऑप्शन लिया, ठीक है, इंटर रोल नंबर बोला, रोल नंबर यूजर को नहीं पता है, चलो ऐसी कुछ भी लिख दिया उसने, एरर आ गई, ओ ये तो अनएक्सपेक्टेड था, फिर इस एरर को डील करना पड़ेगा। तो डील करेंगे अब इस एरर को, वो ऐसे डील करेंगे, देखो
क्या करना है आपको, ट्राई ब्लॉक लेना है, ट्राई ब्लॉक लो गया, ठीक है, हाँ यही वाला ट्राई। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, ये जो पूरा की पूरा आपका कोड है जिसमें प्रॉब्लम अपीयर हो सकती है, पूरे के पूरे कोड में हो सकती है, स्ट्रिंग की जगह डिजिट डाल दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजिट की जगह स्ट्रिंग डाल दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, एक्सेप्ट ब्लॉक लोगे और उस प्रॉब्लम का नाम लिख दोगे, दैट इज वैल्यू एरर। वैल्यू एरर मतलब गलत वैल्यू डालना, ठीक है। अगर गलत वैल्यू डाल दी, जैसे कि डिजिट डालना था उसकी जगह आपने अल्फाबेट डाल दिया, तो तब भी जब भी एरर उठेगी, जब भी एरर उठेगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा, वो इतना सारा गंदा सा प्रिंट होने की जगह। तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज इंटर PL प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू टाइप, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलो अब इसको भी चेक करके देख लेते हैं। चॉइस डालते हैं, रोल नंबर डाल दिया, क्या डाल दिया, ये लीजिए रोल नंबर डाल दिया। एरर आई, पर इस बार उसने गंदा सा नहीं दिया आपको, उसने आपको प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू टाइप दिया और पूरे के पूरे प्रोग्राम को रोका नहीं, उसने फिर से वापस की वापस वैसी की वैसी लूप चलाया, ठीक है। इसको कहते हैं एग्जेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब 7 डालते हैं और एग्जिट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये तो हो गया आपका एड डेटा। अब आ जाते हैं आपके व्यू डेटा में। तो व्यू डेटा करने के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए, क्या, ये जो आपकी स्टूडेंट नाम की लिस्ट है ना, यही जो लिस्ट है ये खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो क्या शो करोगे, कुछ शो नहीं कर सकते। फॉर नॉट स्टूडेंट, इससे क्या होता है, ये चेक करता है एम्प्टी है कि नहीं, अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, तभी इसके अंदर जा सकोगे। सॉरी फोन नहीं, इफ होता है, इफ नॉट स्टूडेंट, है ना। अगर स्टूडेंट खाली है, एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, ये आपको देगा सिंपली देयर इज नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। अवेलेबल तो ठीक है, टेक्निकल टर्म है, ठीक है, THERE, ठीक है, ये देगा। और अगर खाली नहीं है, खाली नहीं है तो क्या करेगा, आपको स्टूडेंट का डेटा शो कर देगा। तो कैसे शो करेगा, फॉर आई एन स्टूडेंट, स्टूडेंट में से जितना भी डिक्शनरी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर आते जाएंगे एक 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 करके। अब उसका डेटा आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे हम, ऐसे एफ स्ट्रिंग यूज कर लीजिएगा, स्टूडेंट डिटेल्स, पहली लाइन बैकस्लैश एन करके, दूसरी लाइन में चले जाइएगा, तो प्रिंट कीजिएगा क्या, एफ स्ट्रिंग के साथ स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली नेम लिखिए, और इसके अंदर आई डॉट नेम, आई क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, फिलहाल आई के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डॉट करके आप किसी भी एट्रीब्यूट को हासिल करते हो उसकी वैल्यू, तो इसको सेपरेट कर दीजिएगा पाइप साइन से। नेम के बाद आ जाएगा आपका रोल नंबर, आई थिंक रोल नंबर पहले आना चाहिए, फिर मार्क्स और ये सब कुछ आना चाहिए, तो मैंने थोड़ी मिस्टेक कर ली, माय बैड, सही कर देते हैं ऐसे, आई डॉट मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, रोल नंबर आई डॉट रोल नंबर, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ये जब आई डॉट कर रहे होते हो, तो ये जो रोल नंबर ये सब दिया है ना आपने, ये वाली, ये रेफरेंस की बात हो रही है, तो यही लिखना, यही लिखना है आपको, है ना। ये क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है इसके नाम से लिखना है, इसके नेम लिखना है, इसके वेरिएबल के, ठीक है। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, नेम ही लिखा है, रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। तो अब देखो ये आपका, इसमें तो कोई एरर आएगी नहीं, तो इसमें आपको एरर हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अब चलो इसको रन करके देखते हैं दोनों तरीके से, ठीक है, लेट्स रन इट। अगर मैंने फर्स्ट वाला चॉइस अभी चूज करा, मतलब व्यू स्टूडेंट डेटा, तो क्या होगा, देखो
देयर इज नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, आ गया मेरे पास। फिर से अब फिर इसके बाद हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे रोल नंबर डालना पड़ेगा, रोल नंबर डाल दिया। नेम डाल देते हैं नेहा तिवारी, हाँ ठीक है। और मार्क्स डाल देते हैं, तो 450 डाल दिया। ओके, ये ऐड हो गया स्टूडेंट सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको मैसेज भी मिल गया, थोड़ा जल्दी भागता है सिस्टम, ठीक है। सेकंड वाला एक और लेते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं 102, नेम डाल देते हैं राहुल यादव, ठीक है। मार्क्स डाल देते हैं 400। कितना अच्छा स्टूडेंट है, देखो लड़के भी पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या आया यहाँ पर, देखो रोल नंबर 101 पर नेहा है, तिवारी है, मार्क्स है, और फिर उसके बाद राहुल के मार्क्स आ रहे हैं। स्टूडेंट डिटेल्स उसने फिर से दे दिया, क्यों? क्योंकि 2 बार यहाँ पर चला है लूप, इसलिए। तो आपको स्टूडेंट डिटेल कहाँ डालना पड़ेगी, बाहर डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे समझ में आता है चीजें, ये नहीं काटूंगी मैं, कैंसिल करो। ओ Ctrl+C करके इसको काटेंगे, Ctrl+V करके। अब स्टूडेंट डिटेल सेम रहेगी, ठीक है। अब एक बार फिर से करते हैं, वापस इधर आ जाओ। हाँ जी, सेकंड वाला लिया, रोल नंबर डाल दिया 101, नेम डाल देते हैं राहुल। देखो पहले भी आपने राहुल यादव 102 पे डाला था, ठीक है, रोल नंबर पे, और उसके मार्क्स डाले थे 400। पर देखो यहाँ पे जब आप व्यू डेटा करोगे ना, तो आपको पहले वाला रिकॉर्ड्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इसको स्टोर नहीं कर रहे हो, इसीलिए हम यहाँ पे सेव ओल्ड डेटा नाम का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब इंटर चॉइस आया, फिर से सेकंड वाला स्टोर ले लेते हैं, और यहाँ पर 102 करते हैं, और नेम रख देते हैं श्रुति शर्मा। मार्क्स ले लेते हैं, ठीक ठाक पढ़ती है, ठीक है। ये भी सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसको फिर से चेक करते हैं, सॉरी 101 ले रही हूँ मैं। क्या आया, मुझे ऑप्शन मिल गया, दिस रोल नंबर नो ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ, इसकी जगह लो लिख दिया है मैंने, अब इसको सही कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, बाकी सारे के सारे आ गए। चलो, मतलब अभी तक के सारी चीजें बढ़िया काम कर रही हैं, बस हमने जो मिस्टेक्स करी है वो सही कर लेते हैं। हाँ, दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, रोल हाँ, रोल नंबर की स्पेलिंग ये रही। अब ठीक है, रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये थोड़ा सा ये भी कर देते हैं, ओके। चलो, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अच्छा, एक चीज तो बताओ मुझे यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको ना प्रिंट करवा दूं, पहले इस स्टूडेंट को प्रिंट करवा देती हूँ, तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो अभी फिलहाल फर्स्ट टाइम जब प्रिंट करूंगी तो ये तो एग्जिट ही होगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्या कहना चाहिए उसे, एम्प्टी आएगी। पर अगर मैं एक बार सेकंड वाला ऑप्शन ऐड डेटा के बाद इसको कॉल करती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ, तो देखो क्या आता है। बहुत जरूरी है आपका चीजों को समझना कि हम आखिरकार कर क्यों रहे हैं। जब हमें क्यों की वजह पता होती है ना, तो चीजें सही हो जाती हैं। ये देखो, एम्प्टी डिक्शनरी बता रहा है वो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ मैंने कॉल करा था, तो ऐड डेटा करा, एड डेटा करते हैं, ठीक है। 101 और रेवती नाम रख देते हैं, और 400 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद देखो क्या दिया है इसने, ये रेफरेंस नंबर ऑब्जेक्ट का। अभी जो करंट फाइल चल रही है, इसका मतलब क्या है, करंट फाइल में जो क्लास बनी है उसका ऑब्जेक्ट है, और ये उसका रेफरेंस है। इसीलिए आप क्या कर पा रहे हो, क्लास के एट्रीब्यूट एक्सेस कर पा रहे हो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, और लिस्ट में से उसको निकाल कर। तो हमें क्या करना है, हमें 2 चीज करना है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो किसी फील्ड को, क्या, सबसे पहले चेक करो कि कहीं खाली तो नहीं है आपकी डिक्शनरी पूरी की आपकी लिस्ट पूरी की पूरी। अगर खाली है तो क्या प्रिंट करवा देना है, नो रिकॉर्ड्स टू डिलीट। डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या डिलीट करें, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करना है, एल्स में
एल्स में आपको पहले यूजर से उसका रोल नंबर लेना है, ठीक है। तो रोल नंबर ले लेते हैं। अच्छा हाँ, ये इनपुट है ना जो हमेशा स्मॉल आई होता है। इंटर स्टूडेंट रोल नंबर यू वांट टू डिलीट। अब उसका रोल नंबर आएगा फर्स्ट यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका फॉर लूप चलाना है। आई इन स्टूडेंट के अंदर से हर एक ऑब्जेक्ट को निकालोगे और उस ऑब्जेक्ट की कंपेयर करोगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट से आप कंपेयर करोगे, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के अंदर से एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे और उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट रोल नंबर को हम कंपेयर करेंगे यूजर ने जो रोल नंबर डाला है उससे, ठीक है। अगर वो एग्जिट करता है तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे, मतलब कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है तो स्टूडेंट की यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट करके स्टूडेंट की डिटेल देना है सबसे पहले। तो यही है ना, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। डिटेल देना है आपको, स्टूडेंट डिटेल्स। और प्रिंट क्या करवाना है, ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करवाना है आपको जो आपने व्यू डेटा में यूज करी थी। तो लाइन ले लेते हैं, Ctrl+C करोगे आप, इधर आकर यहां पर डाल दो, ठीक है। ये सब कुछ प्रिंट कर दो और लास्टली पूछ लो क्या, बाहर निकल के यहीं पर, हाँ बनाएंगे और इसके अंदर आप इनपुट लेने वाले हो। क्या इनपुट लेने वाले हो, ओके। आर यू श्योर you want to delete this student detail, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलती से ऑप्शन दब गया और सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है। और उसको बता भी दो कि आपको ऑप्शन में जवाब देना है किसमें, यस और नो में। पर देखो किसी ने आड़ा टेढ़ा जवाब दे दिया, मतलब बाय लिखा फिर उसके बाद ES कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, लोअर मेथड यूज करो, स्ट्रिंग के लोअर मेथड यूज कर लो और फिर उसके बाद में क्या करो कि आप चॉइस के अंदर यस आ गया, अगर ये जो आपका चॉइस है इसके अंदर क्या आ गया, यस आ गया, तो क्या करना है आपको, एक मिनट, तो आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए लिस्ट में से कोई सा भी एलिमेंट डिलीट करने के लिए आप क्या करते हो, स्टूडेंट डॉट रिमूव नाम के मेथड को यूज करते हो और आई नाम का जो वेरिएबल है उसको डिलीट करना है आपको, ठीक है। अब आई नाम का जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट की सारी डिटेल डिलीट हो जाएगी, रोल नंबर, नेम क्या है, उसका मार्क्स क्या है, सब कुछ, ठीक है, ओके। अब एक और चीज है कि अगर ये हुआ तो ठीक, एल्स में आपको क्या करना है, एल्स में आपको प्रिंट करवा देना है कैंसल्ड। इसके अलावा अगर कुछ भी दबाता है बंदा तो क्या करना है, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। ये हो गया। और थोड़ी देर के लिए मानो कि आई जो स्टूडेंट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे उसके अंदर ये रोल नंबर मिला ही नहीं, तो क्या लिखना है यहाँ पर, एल्स यूज करोगे और एल्स के अंदर आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे, क्या प्रिंट करवा दोगे, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट रिमूव तो कर दिया है, ठीक है, रिमूव कर दिया आए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट करवा देना स्टूडेंट रिमूव सक्सेसफुली, ठीक है। अब इतना प्रिंट करवाओगे क्या, सिर्फ एक काम करो, ये तो प्रिंट करवाओ, एफ स्ट्रिंग यूज कर लो, और एक मिनट, एफ स्ट्रिंग की जरूरत है कि नहीं, हाँ एफ स्ट्रिंग की जरूरत है, एफ स्ट्रिंग यूज कर लो, स्टूडेंट और रोल नंबर डाल दो यहाँ पर। तो रोल नंबर क्या था, आपको याद होगा कि जो यूजर का रोल नंबर है उसी के अंदर आपने रोल नंबर भी स्टोर कर रखा है,
तो स्टूडेंट आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा, रिमूव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक। मतलब ये जो फोर लूप था आपका, ये यहीं की यहीं रुक जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद भी ब्रेक लगाया है। ब्रेक क्यों लगाया मैंने, ताकि मैं फोर लूप से उसी वक्त निकल जाऊं। अगर नहीं निकली तो देखो फॉर लूप चलेगा, स्टूडेंट के सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, और एक टाइम ऐसा होगा जब स्टूडेंट खाली हो जाएगा, स्टूडेंट के सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो नॉट एग्जिट लिखा है ना, ये भी रन हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके कुछ डालना पड़ेगा डिटेल्स। तो जैसे यहाँ पर सनम 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 तेरी कसम सनम डाल देते हैं, और 300 डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं पड़ती है सनम। ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब देखो थर्ड वाला ऑप्शन लिया मैंने, क्लियर करना है मुझे 101 वाला जो था, तो उसकी डिटेल्स आ गई, स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर आ गया, और मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट। मैंने बोला नो, मुझे नहीं करना है डिलीट। तो देखो कैंसिल्ड आ गया, कैंसिल्ड आ गया, वहीं के वहीं रुक गया, वापस से आपका मेन्यू चल रहा है। फिर से वापस से थर्ड वाला ऑप्शन दबाया, इंटर करने के लिए बोला, मैंने 101 लिखा, ठीक है। डिटेल दे दी उसने, फिर से पूछा श्योर हूँ, मैंने बोला ठीक है इस बार मैं श्योर हूँ। तो देखो यहाँ पे उसने बताया कि स्टूडेंट 101 रिमूव सक्सेसफुली, ठीक है। अब फिर से चॉइस मांग रहा है, थर्ड बोला मैंने, अब की बार कुछ है क्या डिलीट करने के लिए, नहीं है। तो यहाँ पे क्या दे दिया उसने, नो रिकॉर्ड्स टू डिलीट, ठीक है। अब एक और एक चीज, एक बार और कोई सा रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, 102 रोल नंबर ले लेते हैं, और निव्या, निव्या अच्छा नाम है, ठीक है, निव्या ले लेते हैं, और 350 ले लेते हैं, मार्क्स साइन को ऐड हो गई सक्सेसफुली। थर्ड वाला चलाया मैंने, और इसके अंदर अरे यार 101 दबा दिया मैंने। तो देखो स्टूडेंट नाम की जो आपकी डिक्शनरी है उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 101 नाम का एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपने इस बार स्टूडेंट का रोल नंबर 102 डाला था, ठीक है। तो सब बढ़िया काम कर रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन में भी डिटेल सही साथ बता रहा है। तो अभी तक हमने कितने सारे देख लिए, व्यू देख लिया है, ऐड देख लिया है, डिलीट बना लिया है, क्लियर ऑल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। चलो क्लियर ऑल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले तो इफ नॉट नॉट स्टूडेंट, अगर लेस खाली है तो सीधे डायरेक्ट प्रिंट करवाना है, नथिंग टू क्लियर। मतलब सेम चीज भी आप डाल सकते हो, नथिंग टू क्लियर, मतलब एम्प्टी एल्स। एल्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले कंफर्म करवाओ। क्या कंफर्म करवाओगे आप, ओ हाँ कंफर्म करवाना है ना, तो कंफर्म नाम का आपको एक कंफर्म नाम का आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आप इनपुट नाम का फंक्शन यूज करोगे, और फंक्शन के अंदर लिखवाओगे इंटर करके, डू यू वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स, क्या आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो, ये पूछ लीजिए उससे। अगर यस बोलता है, यस और नो बोलते हैं वो, राइट, तो ही आगे प्रोसीड कीजिए। देखो अभी हमने लोअर मेथड का यूज करा था, ठीक है, स्ट्रिंग की, अब हम अपर मेथड का यूज कर रहे हैं। अपर क्या करता है, सिंपल अपर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे चेक कर लेना, इफ ये जो कंफर्म नाम का आपने वेरिएबल बनाया है, अगर इसके अंदर डबल डबल इक्वल्स टू में क्या है, कैप्स लॉक ऑन करके यस लिख देना। अगर यस पास हुआ है तो क्या करना है, आपको क्लियर कर देना है। तो क्लियर कैसे करते हैं, स्टूडेंट नाम का आपको आपकी लिस्ट लेना है और क्लियर मेथड का यूज कर लेना है, तो सब के सब क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में आप यहाँ पर बता देना है ऑल डेटा क्लियर सक्सेसफुली। ओके, इसको क्या लिखना है, प्रिंट करवा देना है कैंसिल्ड। इससे अच्छा कोई सा वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे लिखने के लिए, अगर आपको कुछ मिल जाए ना तो आप लिख देना, ठीक है। देखो कैंसिल्ड में डबल एल यूज कर लिया है, ओके। ये होता है मैडम से टाइपो मिस्टेक बहुत होती है, कैंसिल्ड। अब इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो
अभी बहुत मेन पार्ट है जो बचा हुआ है, जो आपको यूज करना है, दैट वुड बी आपको भी सेव और लोड फाइल बनाना है। वो बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। अभी रोल नंबर देख लेते हैं, 101। नेम दे देते हैं तो रोहित, रोहित श्राफ, हाँ श्राफ, रोहित श्राफ। मार्क्स ओके 500, पूरे मार्क्स आए बंदे को, ठीक है। ये ऐड करा है, एक काम करते हैं, एक और बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 102, नाम विजय, विजय लक्ष्मी, ओके लक्ष्मी, नो मैंने सही लिखा है कि नहीं, 450, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल हो गया है। एक बार डेटा देख लेते हैं पूरा उठाकर। ये देखो, रोहित शर्मा है और विजय लक्ष्मी है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम फोर्थ वाला ऑप्शन यूज करें, दैट इज क्लियर ऑल रिकॉर्ड्स। अब मुझसे वो श्योरिटी मांग रहा है तो मैं पहले नो कर दिया, ठीक है। तो नो करा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यस करेंगे, यस, यस करो तो ऑल डेटा क्लियर सक्सेसफुली। अब चेक कैसे करेंगे, ठीक है। हो सकता है बस प्रिंट हो रहा हो, क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप चेक करोगे वापस व्यू डेटा करके, देखो देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल, मतलब सारा डेटा क्लियर हो गया है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका ये वाला। अब जैसे कि हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि जहां जहां प्रॉब्लम आएगी, वैल्यू एरर आ सकता है, आप उसको क्या करोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर शिफ्ट करते जाओगे। तो एक बार सारे के सारे फंक्शंस को देख लो। तो देखो यहाँ पर व्यू डेटा में तो कुछ वैल्यू एरर दिख नहीं रहा है, ऐड डेटा में हमने लगा दिया था, और डिलीट वाले में हाँ यहाँ आएगा एक वैल्यू एरर। कैसे आएगा देखो, इसमें तो नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर इंटीजर की जगह कुछ और दे दिया इन्होंने, एबीसीडी कुछ और लिख दिया, तो यहाँ पर वैल्यू एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू एरर कैसे ठीक करते हो, ट्राई ब्लॉक यूज करोगे, पूरे के पूरे कोड को उठाना है और ठीक है सिलेक्ट करना है और टैब दबा देना है। तो इससे क्या होगा, सारा के सारा इनसाइड में चले जाएगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, और इंडेंटेशन एरर्स भी नहीं आएगी, ठीक है। मैं क्लियर, ठीक है। अब देखो उसके बाद इधर आओ। अब हर एक ट्राई ब्लॉक का होता है एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्यों लिख रहे हैं, वैल्यू एरर की वजह से। तो वैल्यू एरर लिख देने का, वैल्यू एरर आएगा तो क्या लिखना है, प्लीज एंटर। अगर कुछ समझ में नहीं आए क्या लिखना है तो सिंपली लिखो प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, वैलिड वैल्यू, ओके ठीक है। ये हो गया आपका वैलिड रोल नंबर भी लिख सकते थे वैसे तो हम, ओके सही जगह लगाया ना। तो ये हमने कर लिया क्लियर ऑल डेटा में। यहाँ पर भी आ सकती है, आ सकती है क्या, नहीं यहाँ तो नहीं आ सकती। अब आ जाते हैं हम सेव फाइल में। ये वाले चीजों का बहुत लोगों को मुद्दतों से इंतजार होगा, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपली आपको पता होना चाहिए विथ ओपन, और आपको आपकी एक फाइल का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट डैश डेटा करके एक फाइल ले रही हूँ, और जेसन, ठीक है। डॉट जेसन का मतलब क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन है, जैसे txt होता है ना, py होता है, वैसे ही। किस मोड में ओपन करना है, w मोड में। w मोड से क्या होता है, अगर फाइल नहीं भी होगी तो रहेगी, ठीक है। राइट मोड पे ओपन कर रहे हैं। अब राइट क्या करना है यहाँ पर आपको, तो देखो यहाँ पर आपको राइट करना है ये सब कुछ। मतलब क्या कि आपको आपके स्टूडेंट के अंदर जितना भी डेटा है उसके अंदर उस हर एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करोगे सबसे पहले डिक्शनरी में, और उस डिक्शनरी को एक डेटा नाम की एम्प्टी लिस्ट बनाओगे और उसके अंदर स्टोर करोगे, और फिर उस डेटा को डलवा दोगे आपकी जेसन फाइल में। कितना इजी है। चलिए अभी आपको इजी नहीं लग रहा है मुझे पता है, धीरे धीरे लग जाएगा। नाम का वेरिएबल बनाना है, डेटा नाम का वेरिएबल बनाया है। अब उस डेटा नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर रही हूँ, डेटा नाम के वेरिएबल में
ये जो ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करवा रही हूँ किसको, इसको, टू डिक्ट नाम की। क्यों? क्योंकि रिटर्न करेगी डिक्शनरी, ठीक है। और डिक्शनरी स्टोर होती है किसमें, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगी डिक्शनरी। क्यों? अगर आप सोचोगे कि यार मैम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि स्टूडेंट के अंदर जो डेटा है, सारा डेटा आपने स्टूडेंट के अंदर ही डाल रखा है, उसको एज इट इज स्टोर करवा दो। तो बेटा मैंने स्टूडेंट का चलाकर दिखाया था आपको, उसके अंदर ना डेटा नहीं है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर का मटेरियल स्टोर नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर का मटेरियल स्टोर करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी में, ठीक है। उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया था, राइट। अब ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं किसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं मैनेजमेंट स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर हैं, इस लिस्ट के अंदर। तो इस लिस्ट के अंदर के आइटम को मैं ऑब्जेक्ट बोल सकती हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस मेथड को कॉल कर सकती हूँ, राइट। तो चलो कॉल कर लेते हैं। क्या था इसका नाम, क्या था, टू डैश डिक्ट नाम था, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं हम। हाँ ठीक है, अब इसको कॉल कर लिया। अब देखो, फॉर लूप चलाना है, ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाना है। ऑब्जेक्ट किसमें से निकाल रहे हैं हम, स्टूडेंट नाम की हमारी डिक्शनरी में से। ये बन गया आपका शॉर्ट फॉर्म। किसका शॉर्ट फॉर्म बन गया, पूरा लूप का और इसका, ठीक है। कंप्रेस कर दिया आपने, लिस्ट कंप्रेंशन कहते हैं इसे। अब देखो लिस्ट कंप्रेंशन कहते हैं इसे, ये लिस्ट बनते जाएगी डेटा के अंदर। डेटा बेसिकली क्या है, लिस्ट है, पर इस बार इस डेटा नाम के लिस्ट में ऑब्जेक्ट के रेफरेंस या ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी स्टोर हो रही है। ऑब्जेक्ट कब कन्वर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो ये क्या है भाई, ये कलेक्शन है डिक्शनरीज का, ठीक है। वो जो आपका स्टूडेंट नाम का आपने डिक्शनरी बनाया, वो लिस्ट बनाया, वो क्या है, वो कलेक्शन था आपका ऑब्जेक्ट्स का, ये कलेक्शन है डिक्शनरीज का। देखो इतना समझ लिया ना, तभी आपको लोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, अब आपने इसको ओपन कर लिया, अब इसमें पास करवाना है, तो आपको मेथड याद होना चाहिए, जेसन की डंप। अब ये डंप मेथड क्या करती है, आपको याद है, जब हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो उसे डंपिंग कहते हैं, राइट। वैसे ही ये क्या करेगी, जेसन के स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी आपके लिस्ट को, ठीक है। और उसके बाद पर इसको स्टोर नहीं करेगी। स्टोर क्यों नहीं करेगी, स्टोर के लिए आपने फाइल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो ये देखिए, ये जो आपने फाइल ओपन करी है, तो एज एफ करके ओपन करते हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा, तब क्या होगा, स्टोर भी हो रहा होगा, ठीक है। एंड लास्टली आपको यहाँ पर प्रिंट कर देना है सक्सेसफुली सेव्ड। सक्सेसफुली कितना बोलते हैं यार हम, आप सब सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। सबसे, हाँ, सक्सेसफुली डेटा सेव्ड, ठीक है। चलो चला के देखें इसे। अच्छा हाँ, ये सब कुछ हो जाएगा आपका, तो यहाँ क्या करना है आपको, हाँ कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है। तो अब हम करके देखते हैं, राइट। चलिए रन करते हैं। रन कर लिया, हमारे पास ऑप्शंस आ गए, पर अभी हमारे पास डेटा ही नहीं है, फाइल में भी कुछ नहीं है, राइट। तो चलो बनाते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते हैं, 101 नाम ले लेते हैं। क्या नाम दूं, मरियम, हाँ मरियम नाम ले लेते हैं, मरियम देशमुख। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास नाम, ठीक है। टू, ओहो, टू पास नहीं होगी, फेल हो जाएगी। 300, ठीक है। सेकंड वाला फिर से ऑप्शन ले लेते हैं, और फिर इस बार 102 रोल नंबर लेते हैं, और इसका नाम रवि कुमार रख देते हैं। रवि हो गया, रवि कुमार। और नाम रख देते हैं 500 टू 500। कितने अच्छे मार्क्स आए बच्चों, ए को ले लेते हैं, और इस बार 103 रख देते हैं। अब देखो मैं सीरीज से रख रही हूँ ताकि मुझे याद नहीं रखना पड़े रूल नंबर अभी चेक करने के लिए। और इसका नाम रख देते हैं रमेश। रमेश, मार्क्स 350,
ठीक है, व्यू कर लो सारा के सारा डेटा, देखो है आपके पास। अब हम करने वाले हैं, हमारा स्टोर करने वाले हैं फिफ्थ वाला, सेव ऑल द डेटा। देखो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, पर अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, तो चेक कर लेते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो ये बन गई आपकी फाइल, और ये देखो यहाँ पर डिक्शनरी के रूप में आपको डेटा दिख रहा है। ये फाइल देखो, स्टूडेंट डेटा डॉट जेसन, यहाँ पर बनाई थी आपने, कहाँ बनाई थी, सेव में बना रहे थे आप, राइट। कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, क्या नाम रखा था, स्टूडेंट डेटा डॉट जेसन करके, और इसके अंदर क्या करा है आपने, स्टोर करा है कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज को। ठीक है, ये रही आपकी फाइल, और देखो इसमें नेम देशमुख, रोल नंबर, मार्क्स, और फिर एक और नेम आ गया रवि कुमार, रोल नंबर, मतलब रमेश, तीन तीन स्टोर करा था हमने, तीनों की तीनों आ गए। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अब आपका डेटा गायब नहीं होगा, अब डेटा आपका कहीं ना कहीं बैकअप में स्टोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखना तुम, देखो जरा, 101 है रोल नंबर, फिर रोल नंबर 102 है, और फिर रोल नंबर इसका है 103। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करेंगे। ठीक है, और रन करने के बाद 103 लेंगे, पर उससे पहले हम बनाएंगे लोड फाइल। लोड कैसे करते हैं अपन फाइल को, और इसकी जरूरत क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले समझिए लोड कैसे करना है आपको फाइल को। सबसे पहले तो विथ ओपन ले लीजिए। विथ ओपन क्या करता है, फाइल जब ओपन होती है तो उसके बाद उसको क्लोज करने के लिए आपको क्लोज फंक्शन यूज करना पड़ता है, तो क्लोज फंक्शन आपको यूज नहीं करना पड़ता है विथ ओपन के साथ, जैसे उसका काम खत्म हो गया वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यही वाली जो आपकी जेसन फाइल है वही यूज करना है आपको, पर किस मोड पे ओपन करना है, रीड मोड पे ओपन करना है। देखो एज एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना लो, ये फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, है ना। अब देखो फाइल नॉट फाउंड एरर इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर नहीं मिलती है डब्ल्यू मोड में, आप जब फाइल को ओपन करते हो तो क्या होता है, वो क्रिएट कर देता है, लेकिन यहाँ पर आपको एरर आएगा, तो इसके हिसाब से क्या करना है, ट्राई ब्लॉक यूज कर लेना है। ठीक है, और ट्राई ब्लॉक यूज करने के बाद टैप डायरेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, फाइल में से डेटा निकालना है। ठीक है, निकालना है, तो निकालने के लिए आपको जेसन, एक मिनट, जेसन लिखा मैंने, जेसन डॉट लोड मेथड यूज करना पड़ती है। लोड क्या करना है, डेटा को ही लोड करना है सिंपली। ठीक है, अब लोड करने के बाद आपको अभी आपके जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, किसमें, डिक्शनरीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अब वापस आप प्रोग्राम में लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए आपकी क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से वो डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो मैं बताती हूँ कैसे कन्वर्ट करोगे आप ऑब्जेक्ट में। देखो डेटा लोड हुआ, ठीक है, लोड होकर एक वेरिएबल में सबसे पहले आपने डेटा ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये फाइल नाम का यहां आएगा। ओके, अब उसके बाद क्या करा, फॉर लूप चलाया, एक एक डिक्शनरी आ जाएगी आइटम नाम के वेरिएबल में, किसमें से उठकर, डेटा में से उठकर। इतना समझ आया, डेटा के अंदर क्या आ रहा है, अभी फिलहाल फाइल आ रही है, फाइल के अंदर क्या कलेक्शन है, कलेक्शन है डिक्शनरीज का, तो एक डिक्शनरीज आइटम में आते जाएगी। अब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट किसको बनाना है, ऑब्जेक्ट आपको बनाना है इस चीज का, इस क्लास का, एक ही क्लास, इसलिए मैंने एक ही क्लास ली थी यार, एक ही क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अब आप यहां पर कॉपी करेंगे, अब ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, तो आपको क्या करना है कि जो आइटम नाम की डिक्शनरी है, डिक्शनरी के एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करते हो, कैसे करते हो आप, इस तरह से, आइटम नाम की जो डिक्शनरी है उसके अंदर नेम नाम की जो की है उसकी वैल्यू एज अ पैरामीटर भेजना है आपको पहले, राइट, और मार्क्स की भी देना है। तो
तो आइटम के अंदर जो डिक्शनरी उठकर आ रही है उसके अंदर एक मार्क्स नाम की है, उसकी वैल्यू भी, और उससे पहले यहाँ पर आप भेजोगे रोल नंबर नाम की। तो इधर देख लेना क्या क्या है, क्योंकि आपको यही सब भेजना है, नेम, रोल नंबर और एज इट इज और मार्क्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रोल नंबर कैपिटल में है पूरा, हाँ पूरा की पूरा। गलत लिख देते तो एरर आ जाती। कैप्स लॉक ऑन कर दो, रोल नंबर। ये कीज है, कीज किस में होती है, इसमें होती है। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे डाल रहे हैं नेम की एज इट इज। अच्छा हाँ, एक और चीज देखो, स्लैश भी था जो हमने लिया ही नहीं है बीच में। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज किस में जा रही है, यहां जाएगी वापस से, इसी के अंदर सेल्फ के अंदर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रोल नंबर के अंदर रोल नंबर की वैल्यू, नेम के अंदर नेम और मार्क्स के अंदर मार्क्स, वो वापस से वो ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा। पर आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने बीच में ये मेथड कॉल कर ली, ऑलरेडी डेटा लोड था, डुप्लीकेट्स, क्योंकि इन द एंड वो ऑब्जेक्ट को किस में स्टोर होना है, स्टूडेंट नाम की आपकी लिस्ट में, और लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाएंगी ऑब्जेक्ट की। तो क्या करें इस केस में, आपको इस केस में फिर ये करना है कि सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा सारे के सारे डेटा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस ये जो आपने यहाँ पे बनाई थी ना, इसी को यहाँ लिखना है आपको। ये लिया आपने स्टूडेंट नाम की आपकी डिक्शनरीज को, और उसको आप क्लियर कर दोगे। सबसे पहले क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज दी, और उसके बाद क्या करा हमने, उस ऑब्जेक्ट को वापस हम क्या करेंगे, इसी स्टूडेंट नाम की लाइब्रेरी लिस्ट में ऐड करवाते जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, डन, खत्म। अच्छा चलो, ये सब तो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना है। अब एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वैल्यू एरर डालोगे आप, वैल्यू एरर डालोगे, नहीं, सॉरी माय बैड, वैल्यू एरर नहीं जाएगी, फाइल नॉट फाउंड एरर जाएगा। ये क्या होता है, जब कोई फाइल नहीं मिलती है तब ये एरर होता है, और जब ये एरर उठता है तो आपको पता है ना क्या होता है, गंदा गंदा दिखता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर प्रिंट करोगे और लिखोगे फाइल नॉट फाउंड। एक लाइन बेहतर होती है, वो इतनी सारी लाल गंदी सी लाइन की जगह। ठीक है, ओके, देखो मैंने आपको दो चीजें बताई कि अगर ये स्टूडेंट डॉट क्लियर नाम का जो डेटा है, अगर आपने इसको क्लियर नहीं करा, स्टूडेंट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इसको क्लियर नहीं करा और मिड में आपने ये चला दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इन द एंड जो आपके बाकी के ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, राइट, आपने सेव कर दिया था डेटा, वो वापस से मतलब एक्स्ट्रा में चले जाएंगे, मतलब डुप्लीकेट सी आ जाएगी। चलो अगर अब मैं इसको आपको करके दिखाऊं तो ऐसे समझाती हूँ। देखो, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिया, रन करते हैं इसको। ठीक है, लेट्स रन इट। रन करा, सबसे पहले एक डेटा ऐड कर देते हैं। 101 पे चेक करा, रिया, ओके, मार्क्स डाल दिए 200। ये डेटा है अभी फिलहाल के लिए, लोड कर लेते हैं 6 वाला। देखो डेटा लोड हो गया है, कोई आपने मैसेज दिया नहीं था इसलिए कोई मैसेज प्रिंट भी नहीं हुआ है, तो अभी मैसेज दे देंगे हम। ठीक है, अब ये हो गया आपका, 5th वाला ऑप्शन भी यूज करते हैं, और जो रिया मार्क्स था उसको इसमें स्टोर भी करवा देते हैं। तो सक्सेसफुली डेटा सेव्ड भी हो गया आपकी फाइल में। ठीक है, फिर से अब लोड करवाते हैं 6 वाला करके, लोड हो गया आपका डेटा, 1st वाला करके यूज करो। देखो रिया आ गया 101 पे, नेम मरियम आ गया 101 पर, फिर रिया 101 पे, फिर रिया, फिर मरियम 101 पे, फिर रवि यादव, फिर 101 पे, फिर उसके बाद 103 पे रमेश। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक बार डेटा था आपका, ये एक बार का था डेटा, इतना ही डेटा अभी आपका सिंगल है, और इसी डेटे को फिर से 2 बार आपका स्टोर हो गया। क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो डेटा था, आपने क्या करा था, इसको क्लियर नहीं करा। अगर आप क्लियर कर देते तो क्या होता है, यहाँ पर डिक्शनरी से वापस से ऑब्जेक्ट बनता और डुप्लीकेसी नहीं आती। ठीक है, चलो इतना तो समझ आया। अभी फिलहाल 7th वाला ऑप्शन चूज करके इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यूज करें। ओके, चलो फिर से रन करते हैं। हाँ, आपको एक और चीज जो बतानी थी वो भी मैं बताती हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते हैं, फिर से 101 लेते हैं। देखो, रोल नंबर हर किसी के नहीं होता, लेकिन मैं तीसरी बार 101 बना रही हूँ और मुझे प्रॉब्लम आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया, जबकि आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, अपन ने ऐड नाम का फंक्शन जो बनाया है ऐड डेटा नाम का, उसमें लिखा है कि अगर रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट हो तो क्या आना चाहिए, दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, या एरर आ जाना चाहिए। लेकिन हो रहा है ऐसा क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डेटा अभी तक लोड ही नहीं हुआ है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करा, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, लोड करा नहीं करा, इसलिए कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। 101 करा, रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो ये तो यूनिक ही मानेगा उसको। ठीक है, फिर से रिया डाल देते हैं। रिया का डेटा फिर से जा रहा है 400, इस बार उसके मार्क्स आ गए। ठीक है, अब लोड करते हैं 6 वाला ऑप्शन यूज करके। देखो बढ़िया लोड हो गया आपका। लोड करने के बाद आपको देखना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करा, अब की बार देखा, अब की बार रिया एक ही बार आया, डबल डबल बार आया क्या, नहीं। मरियम और रवि और रमेश भी एक ही बार आया, डबल डबल बार आया क्या, नहीं आया। कितना सही चल रहा है आपका प्रोग्राम, राइट। तो आपको इसी तरह से करना था, लेकिन ये 101 डबल डबल बार का क्या करें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम में आपकी गलती है। आप क्या यूजर को पहले से लिख कर दोगे कि पहले भैया सबसे पहले 6 वाला ऑप्शन दबाना और लोड कर लेना आपका डेटा, फिर उसके बाद ही कुछ ऐड करना, तभी वो यूनिकली जाएगा, नहीं ना। तो चलो अब इसको सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि लोड डेटा में वापस आओ। अब आप बोलोगे वापस क्यों आने, क्यों, आपने तो यहाँ पर लास्ट में जब ये पूरा की पूरा लूप खत्म हो जाए, आपका फोर लूप, आपको प्रिंट करवाना है डेटा लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके, डेटा क्या हो रहा है आपका, लोड हो रहा है, सक्सेसफुली लोड हो रहा है। ये आपको एक ऑप्शन बता देना है ऐसे। ठीक है, इतना तो समझ आया। अब उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ वाइल लूप में जाओ, जब आपका प्रोग्राम रन हो, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ना वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाना चाहिए, दैट इज 6th वन, लोड डेटा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+C करना है, और जब भी आप डेटा ऐड करने जा रहे हो उस टाइम पे Ctrl+V करके एक डेटा को लोड कर देना है। ठीक है, डेटा लोड हो गया, फिर उसके बाद ऐड हो रहा है। चलो अब रन करके देखते हैं, लेट्स सी। अभी देखो कोई सा भी डेटा है क्या, कोई डेटा नहीं है, देयर इज नो डेटा, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, राइट। तो क्या करना है आपको, सेकेंड वाले ऑप्शन पे गए, देखो यहाँ पर आ गया आपके पास डेटा लोडेड सक्सेसफुली, डेटा लोड हो गया है। 101 पे गए, अब की बार क्या दिया उसने, रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। पर जब हमने सबसे पहले व्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डाली थी तो यहाँ पर देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल आ रहा है, जबकि आपके पास रिकॉर्ड्स है। ऐसा क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये करना है कि ऑप्शन दबाने के बाद सीधे डायरेक्ट सबसे पहला काम ये करो कि इस फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, और इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर ये कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आपने स्टार्टिंग में ऑप्शन से पहले ही यहाँ पर कॉल कर लिया है, डेटा को लोड करवा दिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करना है आपको, डिलीट स्टूडेंट, क्लियर ऑल स्टूडेंट। हाँ जी, लास्ट में जब आपका प्रोग्राम एंड हो रहा हो, मतलब जब वो क्विट बोले, तो आपका जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए, राइट। मतलब क्या, सेव हो जाना चाहिए फाइल, कहाँ जाकर, जेसन फाइल में स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, कभी वो भूल गया फाइल स्टोर करना तो आपका उसका पूरी की पूरी मेहनत रह जाएगी, राइट। ठीक है, चलो अब देखते हैं। लास्ट टाइम हमने रिया भी डाल दिया था, याद हो आपको तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करा। देखो
मेरे पास डेटा लोडेड, डेटा का डिटेल्स आ रही है, रिया 101 सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं 101 को डिलीट करके देखती हूँ, ठीक है। ओके, सिंगल रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं थर्ड वाला ऑप्शन यूज करके। इसमें भी डेटा लोड हो रहा है सक्सेसफुली, क्योंकि ऑप्शन से पहले आपने डेटा लोड करवा दिया है, इसलिए हर बार ये लोड होगा। ये भी गलत है, तो फिर क्या किया जाए? फिर आप ये कर सकते हो कि आपको व्हाइल लूप से बाहर लोड करना पड़ेगा। समझ आया? मतलब कहाँ लोड करोगे आप? यहाँ, यहाँ लोड होगा आपका डेटा। देखो कैसे समझ आता है। ओके, फिर से करते हैं। हम्म 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 ओके, देखो सबसे पहले इसने डेटा लोड कर दिया है, डेटा लोड करा है, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस ऑप्शन सब कुछ प्रोवाइड करा है। तो फर्स्ट वाले पे जाओगे तो अब आपको सही साइड आपका डेटा मिल रहा है, पूरा स्टूडेंट डिटेल्स डिटेल्स सब कुछ सही साइड चल रही है। ओके, अब यहाँ पर आपके उसमें प्रॉब्लम ये थी 101 दो बार हो गया है, तो डिलीट करना है थर्ड वाला। रोल नंबर 101 डिलीट करना है। तो देखो सबसे ऊपर वाला उसने दे दिया, दैट इज रिया, उसको वहां मिल गया तो वहीं रुक गया। मैंने बोला यस, आई वांट टू डिलीट दिस, और इस तरह से सक्सेसफुली रिमूव हो गया। स्टूडेंट 101 रिमूव सक्सेसफुली। ठीक है, अब उसके बाद सेवंथ वाला ऑप्शन यूज कर रही हूँ मैं सेव नहीं कर रही हूँ सारी के सारे डेटा को, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, सेवंथ वाला ऑप्शन यूज कर रही हूँ। क्या हुआ? सक्सेसफुली डेटा सेव्ड और थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चलो अब फिर से डेटा लोड होगा, देखो यहाँ लोड हुआ है, ठीक है, मैंने फिर से रन करा है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, देखो रिया आया, रिया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने डिलीट कर दिया था, तो पिछला वाला वर्क सेव्ड हो गया। सो आई थिंक मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।